व्यास जी की माँ ने याद किया और माँ ने याद किया तो व्यास जी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और स्वयं भी पुत्र विरह में व्याकुल थे, इसीलिए माँ के पास व्यास जी तुरंत पहुंच गए। अब व्यास जी की माँ का व्यास जी को याद करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। व्यास जी की माँ के वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा था। व्यास जी तो विरक्त वेश लेकर वन में जा चुके हैं। शांतनु से व्यास जी की माँ सत्यवती को 3 पुत्र हैं। एक पुत्र शांतनु का गंगा से, जिसका नाम देवव्रत है, पितामह भीष्म। एक पुत्र शांतनु का चित्रांगद और एक है विचित्रवीर्य। 3 पुत्र हैं शांतनु के, विचित्रवीर, चित्रांगद और गंगा से देवव्रत। देवव्रत यानी पितामह भीष्म, यानी पितामह भीष्म व्यास जी के भाई भी लगते हैं। तो पितामह भीष्म और व्यासदेव जी ये दोनों भाई हैं आपस में। सत्यवती के ये दोनों पुत्र, देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। कथा आगे आएगी कैसे क्या। पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। विचित्रवीर्य और चित्रांगद ये दोनों केवल हैं जिनके आधार पर इस वंश का विस्तार हो सकता है। इस वंश का विस्तार हो सकता है। उस समय काशी में काशी नरेश ने एक बहुत सुंदर स्वयंवर का आयोजन किया और काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जब ये सूचना पितामह भीष्म को प्राप्त हुई तो देवव्रत ने मन में निर्णय लिया कि मैं वहां पर जाऊंगा और 3 कन्याओं को लेकर आऊंगा। अपने विवाह के लिए नहीं, स्वयं तो विवाह करना नहीं है, संकल्पित है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन जो मेरे 2 अनुज हैं, विचित्रवीर और चित्रांगद, इन दोनों का विवाह होना चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म के पास ही ये बल था और पितामह भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और बलपूर्वक अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर आए और मन में विचार किया कि अंबा, अंबिका, अंबालिका का विवाह, अंबालिका का विवाह मैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ करूं। लेकिन उस समय इस अंबा ने जाकर गांधारी से कहा, जाकर सत्यवती से कहा, अपने भीष्म पितामह की मां से, कि आप क्या किसी ऐसी नारी को अपने घर की पुत्रवधू बनाएंगी जो पहले ही अपना मन किसी और को दे चुकी है? तो सत्यवती ने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। जो नारी पहले ही अपना मन किसी पर पुरुष को दे चुकी है, उसे मैं अपनी पुत्रवधू क्यों बनाऊंगी? तो अंबा ने कहा कि मैं ऐसा कर चुकी हूं। आपके पुत्र देवव्रत मुझे बलात् लेकर आए हैं मेरी दोनों बहनों के साथ, लेकिन स्वयंवर में वहां पर शाल्व नरेश भी थे और मैं अपना मन, अपनी बुद्धि शाल्व नरेश को दे चुकी हूं। और शाल्व नरेश को जब मैं अपनी मन बुद्धि दे चुकी हूं तो अब मैं आपके पुत्र देवव्रत के कहने पर विचित्रवीर या चित्रांगद किसी से भी कैसे विवाह कर सकती हूं? तो सत्यवती ने कहा, यह तो अनुचित होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। देवव्रत बिल्कुल निष्ठ राजा है और देवव्रत किए हुए संकल्पों में दृढ़ है, इसीलिए मैं देवव्रत से कहूंगी और वो तुम्हें शाल्व नरेश के पास पहुंचा देगा।
और तुम शाल्व से ही विवाह करो। अम्ब ने जब सारी बात सत्यवती को बताई तो सत्यवती ने देवव्रत से कहा, और देवव्रत यानी पितामह भीष्म ने अम्बा को पुनः शाल्व नरेश के पास भेज दिया। अम्बा शाल्व नरेश के पास पहुंची और शाल्व नरेश से जाकर अम्बा ने कहा कि देखिए, स्वयंवर में भले ही पितामह भीष्म मुझे बलात् हरण कर कर ले गए हैं, किंतु मैं मन बुद्धि आपको दे चुकी थी, मैं आपको अपना पति मान चुकी थी, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। अब पीछे से अंबिका और अंबालिका दो ही बची थी। अम्बा तो चली गई शाल्व नरेश के पास, अंबिका और अंबालिका बची। तो अंबिका का विवाह चित्रांगद के साथ, अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। दो ही कन्या बची थी, दोनों का एक एक से विवाह हो गया, एक का चित्रांगद के साथ, एक का विचित्रवीर्य के साथ। और अम्बा शाल्व नरेश के पास चली गई। लेकिन शाल्व नरेश के पास जब अम्बा गई तो शाल्व नरेश ने कहा, जिस नारी को एक पर पुरुष आकर स्वयंवर में से उठा कर ले गया, वो नारी को अब मैं अपने घर की शोभा नहीं बना सकता। इसलिए जिस नारी को हरण हो चुका है, उस नारी को मैं अपनी घर की शोभा नहीं बनाऊंगा। अब तुम्हें जिसने हरण किया तुम वहीं जाओ। तो बोले लेकिन वहां तो अब विचित्रवीर्य का और चित्रांगद का दोनों का विवाह हो चुका है, मेरी दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका के साथ, अब मुझे कौन अपनाएगा? तो बोले देवराज को, देवव्रत को बोलो, पितामह भीष्म को बोलो। बोले पर वो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो बोले प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो उनकी प्रतिज्ञा तोड़वाओ। अब देवी भागवत में तो इसके आगे कथा नहीं आती, यहां तक आती है। महाभारत में इसके आगे का विस्तार आता है। तब ये अम्बा तपस्या करने के लिए गई। पहले तो देवव्रत को बहुत समझाया, पर पितामह भीष्म माने नहीं। बोले अब मुझे वो लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे, यहाँ से आप लोग भी नहीं रख रहे, मैं कहाँ जाऊंगी? एक अकेली अबला नारी कहाँ जाएगी? आप हमारी रक्षा करिए। पर देवव्रत ने कहा, मेरा तो व्रत है, मेरा संकल्प है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तभी अम्बा तपस्या करने गई। तपस्या करने समय में योगा योग से उस समय इसके आश्रम के पास में परशुराम जी आए। अब अम्बा ये जानती थी कि देवव्रत ने जो विद्या सीखी है, जो शस्त्रों में निपुणता है, पितामह भीष्म के गुरु हैं, जिन्होंने इन्हें धनुर्विद्या आदि सिखाई है। तो परशुराम जी को देखकर अम्बा ने सारी बात बताई कि इसे शाल्व नरेश के पास भेज दिया। अब न शाल्व नरेश मुझे अपनाते हैं, न आपका चेला पितामह भीष्म मुझे अपनाता है। तो न भीष्म अपनाता है, न वहां से शाल्व नरेश, मैं कहाँ जाऊंगी? आप अपने चेला को समझाइए। तो परशुराम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भीष्म को समझाऊंगा, वो तुमसे विवाह जरूर करेगा। प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब मैं तोड़ूंगा नहीं। कहते हैं कि परशुराम जी में और भीष्म में युद्ध हुआ, और चेला और गुरु जिनसे विद्या सीखी उन्हीं के साथ भीष्म ने युद्ध किया। लेकिन अपना से 18 दिन तक युद्ध करते रहे, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, और आखिर परशुराम जी परास्त हो गए। परशुराम जी ने अंबिका से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया। परशुराम जी चले गए, और यही अंबिका तपस्या कर कर मन में संकल्प ली कि जिस भीष्म ने मुझे न धड़ से यहाँ रहने दिया, न धड़ से वहाँ रहने दिया, न शाल्व नरेश ने मुझे स्वीकार किया, न यहाँ भीष्म ने मुझे स्वीकार किया, न मैं उस घर की बन पाई, न इस घर की बन पाई, इस पितामह भीष्म को मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके कारण इसने मेरा हरण भी कर लिया और मुझे अपनाया भी नहीं, न मैं यहाँ की रही न मैं वहां की रही, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तब इस अम्बा ने ही तपस्या की, और तपस्या से यही अम्बा अगले जन्म में शिखंडी बनकर आई, और शिखंडी बनकर इस अम्बा ने ही फिर भीष्म पितामह को मार गिराया, क्योंकि भीष्म पितामह को शिखंडी के सिवा कोई मार नहीं सकता था। एक ही असल में भीष्म पितामह, लेकिन शिखंडी क्या था? वो न नर था न नारी था, वो न नर था न नारी था, और नारी का उसमें गुण होने के कारण शिखंडी को आगे किया गया, और शिखंडी के द्वारा भीष्म। तो अम्बा बिचारी तो चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर्य के साथ
समय समय पर हुआ। अभी दोनों के विवाह हुए, लेकिन एक समय चित्रांगद को भी गंधर्वों ने मार गिराया। विचित्र वीर शिकार करने गए तो विचित्र वीर वहां पे स्वयं ही सिंह के शिकार हो गए, इसलिए विचित्र वीर भी मारे गए और चित्रांगद भी मारा गया। ये विवाहित तो हो गई, लेकिन इनके कोई संतान नहीं और दोनों बेटे मारे गए, दोनों के पति मर गए। अब सत्यवती गर्भवती रही और देवव्रत तो आगे कैसे बढ़े, और दोनों के पति नहीं रहे जो अभी गर्भाधान कर सके। तो ऐसी अवस्था में अंबिका और अंबालिका को गर्भाधान कराने के लिए सत्यवती ने अपने पिछले पति यानी पराशर के पुत्र व्यास जी का स्मरण किया।